नमस्कार। आज की वीडियो में हम एनआईसी फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। गूगल फॉर्म्स का आप में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, गूगल शीट का यूज़ करते हो डेटा कलेक्ट करने के लिए अपने ऑफिसेज़ में, डिपार्टमेंट्स में या जहाँ पर भी आप पोस्टेड हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एग्जैक्टली हमें एनआईसी फॉर्म्स क्यों यूज़ करना चाहिए या हमें गूगल फॉर्म्स से किस तरीके से बेहतर है। तो पहला तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो समटाइम्स बहुत क्रिटिकल डेटा हो सकता है। तो उस केस में हमें किसी प्राइवेट पार्टी जैसे गूगल द्वारा उपलब्ध कराई गई सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना शायद उतना उचित ना हो। उस केस में हमारे लिए एनआईसी फॉर्म्स काम कर सकता है। दूसरा मतलब सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू भी है। हमारे डेटा को हम दूसरों के साथ मतलब उससे कोई और मिसयूज़ ना कर सके, कोई उसको अननेसेसरी डेटा को चेंज ना कर सके। उस तरह के हम यहाँ पर फंक्शनलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो खैर जो भी है, अगर आपको ये एनआईसी फॉर्म्स यूज़फुल लगता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम अभी आगे लाइव देखते हैं कि कैसे हम एनआईसी फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पे एनआईसी फॉर्म्स को एक्सेस करने के लिए मैं ज़ूम कर देता हूँ। एनआईसी फॉर्म्स डॉट NIC.in क्लिक की एंटर कीजिए। आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको जाना है लेफ्ट पैनल पे। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप इसके पॉलिसी, ये क्या है, कॉन्टेक्ट अस, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं और आपको कोई फीडबैक देना है तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं। फिलहाल लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन की शर्त ये है कि आपका गवर्नमेंट या एनआईसी ईमेल आईडी होना मैंडेटरी है, आवश्यक है। अगर आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो डेटा कलेक्ट करने के लिए एनआईसी फॉर्म्स पर ईमेल आईडी गवर्नमेंट की होना ज़रूरी नहीं है। आप इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ कि जो फॉर्म बना रहा है उसके लिए, फॉर्म बनाने के लिए हमको गवर्नमेंट ईमेल आईडी या एनआईसी की ईमेल आईडी होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन हम जिनसे डेटा मांग रहे हैं, हमारे फील्ड स्टाफ से या दूसरे ऑफिस के लोगों से, उनसे उनकी गवर्नमेंट ईमेल आईडी होना आवश्यक नहीं है। उनकी अगर कोई ईमेल आईडी ऐसे भी इसमें सेटिंग्स है, अगर उनके पास कोई ईमेल आईडी नहीं भी है तो भी वो डेटा एंटर कर सकते हैं। उसके लिए हमें लिंक जो क्रिएट होती है वो जस्ट प्रोवाइड करना है, उससे भी हो जाएगा। यानी उन पर कोई ईमेल आईडी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसको चूंकि परिचय से इंटीग्रेट किया जा चुका है तो आपके पास मैं लॉगिन करके पहले दिखा देता हूँ। लॉगिन टू एनआईसी फॉर्म्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए परिचय वाली स्क्रीन जो है यहाँ पर खुल गई है। हमें यूज़र नेम और पासवर्ड अपना जो भी ईमेल आईडी आपका गवर्नमेंट का उसको एंटर कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। तो आपके पास मोबाइल पर जो रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आएगा, उससे लॉगिन कर लेंगे तो हमारा एनआईसी फॉर्म्स का पूरा पैनल आ जाएगा जहाँ से हमको फॉर्म्स क्रिएट करना है। तो मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ कि क्या होता है एग्जैक्टली। तो मैं अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड पहले एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ऑप्शन आ गया मुझे ओटीपी एज एसएमएस एंड ऑन संदेश। अब परिचय में आपको संदेश ऐप अगर आप यूज़ करते हो, अगर संदेश के बारे में नहीं पता हो तो आप संदेश के ऊपर भी एक वीडियो बना हुआ है, उसको देख सकते हैं। और आप यूज़ करते हैं तो आपको ओटीपी संदेश पे भी प्राप्त हो जाएगा। तो मैं ओटीपी एज एसएमएस और संदेश करके नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। जो मुझे ओटीपी प्राप्त हुआ था वो मैंने एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक किया तो मुझे अब हमारा पैनल दिखाई देने लगा है। यहाँ पर देखिए राइट साइड में जो टॉप कॉर्नर पे, अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक यूज़र मैनुअल भी मिल जाएगा इसका। यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन है और आप अपनी प्रोफाइल भी देख सकते हैं। फिर लेफ्ट पैनल पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर हमारे पास डैशबोर्ड है जो कि अभी सामने है। यानी आप जितने फॉर्म्स क्रिएट करेंगे उससे रिलेटेड कि किसमें कितने रिस्पॉन्स है, एक जनरल आपको डेटा यहाँ दिखता रहेगा। आप माई फॉर्म्स पे जाएंगे जो लेफ्ट पैनल पे है। पहले डैशबोर्ड है, क्रिएट न्यू फॉर्म, एक नया फॉर्म बनाना जो अभी हम बना के देखेंगे। माई फॉर्म्स में देखिए जो आप फॉर्म्स क्रिएट करेंगे वो आपको मिल जाएंगे। आप ग्रुप्स बना सकते हैं। फॉर्म के कुछ स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स हैं, यानी जो फॉर्म लोगों ने बनाए हैं वो ऑलरेडी इसमें एज अ टेम्पलेट अवेलेबल है। अगर आपको एग्जैक्टली वही वही फील्ड्स चाहिए तो आप डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि मुझे जहाँ तक पता है शायद वो गूगल फॉर्म्स में ये ऑप्शन नहीं है। और फिर यूज़र पैनल है, यहाँ पर आपको यूज़र मैनुअल मिल जाएगा, रिपोर्ट्स, डेटा एंट्री से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। सो फिलहाल हमारा जो कंसर्न है वो है क्रिएट न्यू फॉर्म। तो मैं एक न्यू फॉर्म बनाने के लिए क्रिएट न्यू फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। तो एक नीचे देखिए कुछ इस तरह की स्पेस खुल गई है। सबसे पहले
टाइटल देना है आपको, तो कोई एग्जांपल दे देते हैं हम, टेस्टिंग फॉर्म, ऐसा कोई टाइटल आपका जो भी पर्पस हो वो लिख सकते हैं। हेल्प डेस्क नंबर कोई देना चाहते हैं, अगर उससे रिलेटेड किसी आप डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो उनका नंबर आप दे सकते हैं, ताकि किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो वो वहाँ पे आ जाए। यहाँ 10 डिजिट्स का कोई नंबर आप देना ज़रूरी है, फिलहाल मैं 3 4 6 दे दीजिए। अब आपके पास नीचे राइट साइड में ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी कुछ ऐसी फील्ड्स ले लेता हूँ मैं। सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड एक यहाँ लाता हूँ, पकड़ के आप प्रेस कीजिए, इसको यहाँ लाके छोड़ दीजिए। फिर आपको यहाँ ऑप्शंस में देखिए एक तो कॉपी ऑप्शन मिल रहा है, यानी अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो एक और टेक्स्ट फील्ड नीचे क्रिएट हो जाएगी, हो गया। अगर मैं ये डिलीट कर दूंगा, कर भी देता हूँ, तो ये रिमूव हो जाएगा एलिमेंट। तो आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, आप कंफर्म कर दीजिए, तो वो रिमूव हो गई फील्ड। फिलहाल मैं कॉपी कर देता हूँ। अब मुझे एडिट क्लिक करना है, क्योंकि मुझे टेक्स्ट फील्ड का कुछ नाम देना है, राइट। तो मान लीजिए अगर ये रिक्वायर्ड फील्ड है, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एस्ट्रिक मार्क ऐसा लग के आ गया है रेड कलर में। तो ये मैंडेटरी फील्ड हो गया, इसको खाली यूजर नहीं छोड़ पाएंगे। आप उस टेक्स्ट फील्ड का क्या नाम देना चाहते हैं, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, नेम रखना चाहते हैं। कोई आप हेल्प टेक्स्ट देना चाहते हैं कि इन केस कि इस फील्ड में आपको क्या लिखना है, इस तरह का आप कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पर क्लोज का जो दिया हुआ ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए, तो ये आपका नेम फील्ड का नाम हो गया। इसी तरह आप इसको नाम कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं अभी इसमें दे देता हूँ डेजिग्नेशन, और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। कुल मिला के अभी इसको मैंने मैंडेटरी नहीं किया है, तो ये यहाँ पर रेड स्टिक मार्क नहीं आया है। इसी तरह इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें हमारे लिए दो जो है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये दोनों स्टैंडर्ड है, ताकि इसमें ऑटोमेटिकली ये चेक लगा होगा कि ईमेल आईडी का जो फॉर्मेट है वो @ करके है, मोबाइल 10 डिजिट का है। इस तरह के चेक्स लगे तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं इन दोनों फील्ड्स को। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कोई पैराग्राफ, यानी उससे कुछ टेक्स्ट फील्ड में कुछ ज़्यादा एंट्री कराना चाहते हैं, कुछ पैराग्राफ मेंशन करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया रख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको एडिट कर लेते हैं और टेक्स्ट एरिया में लिख लेते हैं रीज़न। कोई रीज़न, अगर जिस भी पर्पज से उसका क्या रीज़न है, आप क्यों उसकी एंट्री करवा रहे हैं यूज़र से, मतलब यूज़र क्यों एंट्री कर रहा है, उसको सबमिट कर रहा है, कर सकते हैं। इस तरह के आप रेडियो ग्रुप और जो भी ऑप्शंस हैं, इसके अलावा फाइल अपलोड ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये है ये रेडियो ग्रुप पे आ गया। यानी ड्रैग करने के अलावा अगर आप क्लिक करेंगे तो भी ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। फाइल अपलोड को भी अभी हटा देता हूँ, कि अननेसेसरी हमें, या मैंडेटरी नहीं रखते हैं इसको, तो भी काम हमारा हो जाएगा। उसके अलावा ज्योग्राफी भी आप कैप्चर कर सकते हैं, अगर मोबाइल से सबमिट कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की वैल्यू भी आ जाएगी। अब इस फॉर्म को सबमिशन के लिए यहाँ पे देखिए राइट साइड में बिलो में क्लियर और व्यू ड्राफ्ट सेव फॉर्म का ऑप्शन है। क्लियर करेंगे तो फॉर्म क्लियर हो जाएगा, सारी फील्ड्स वॉश आउट हो जाएंगी। और व्यू ड्राफ्ट सेव फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। अब देखिए ये आपका फॉर्म कैसा दिख रहा है, ये इस तरह का दिखाई देगा यूज़र को। अब नीचे दो ऑप्शन है, आप इसको एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देते हैं और प्रोसीड टू सेव फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। इसमें मेरा ऑब्जर्वेशन था कि एक बार प्रोसीड टू सेव फॉर्म करने में कई बार एक एरर सी आती है, लेकिन आप सेकंड टाइम करेंगे तो सेव हो जाएगा। एक बार मैं करके देखता हूँ कि फिलहाल एरर आती है, सेव हो जाता है। ओके, फॉर्म क्रिएट हो गया है, कोई एरर नहीं आई है। फॉर्म क्रिएटेड सक्सेसफुली, गो टू फॉर्म सेटिंग एंड मैनेज योर फॉर्म। ओके, आपका फॉर्म बन गया। अब हम मैनेज फॉर्म सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देखते हैं क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड में टेस्टिंग फॉर्म यहाँ पे आ गया, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेफ्ट साइड में, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है और उसके नीचे के ऑप्शंस के बारे में भी हम जानेंगे। अगर आपको इस फॉर्म्स में कोई चेंजेस करने हैं, इसकी फील्ड्स में कुछ डिलीट एडिशन करना है, तो आपको एडिट फॉर्म पे जाना पड़ेगा। क्या रिस्पॉन्सेज आए हैं वो आप रिस्पॉन्सेज पे जाके चेक कर सकते हैं, मतलब यूजर ने क्या क्या फिल किया है। अब मैं आपको नीचे आ जाता हूँ। अच्छा, इसकी थीम्स भी आप बदल सकते हैं, मतलब इसमें जो आपका फॉर्म का कलर है, फॉर एग्जांपल मैं कर्सिव ग्रीन कर देता हूँ, तो हमें दिखेगा कि कैसा ग्रीन तरह का दिख रहा है फॉर्म। तो मैंने कर्सिव ग्रीन कर दिया।
यहाँ ऑप्शन आ रहा है आर यू श्योर थीम विल बी अप्लाइड टू दिस फॉर्म, इसको ओके कर देते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, इसको भी ओके कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये फॉर्म हमें ग्रीन कलर का दिखेगा। खैर इंपॉर्टेंट जो है वो नीचे है इसके ऑप्शन, यानी अभी ये फॉर्म के सारे जितने ऑप्शंस हैं, एक्टिवेट फॉर्म, वेब सर्विसेज, रिस्पॉन्स एडिटिंग, कौन कौन एक्सेस कर सकता है, एक एक यूजर क्या कितने रिस्पॉन्स कर सकते हैं, क्या ईमेल नोटिफिकेशन चाहिए है, रिस्पॉन्स रिसीव टर्न ऑन करना है क्या, एक आईपी एड्रेस से कितने, इसको एक एक बार करके मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब जब तक आप एक्टिवेट नहीं करेंगे फॉर्म, कोई एंट्री नहीं कर सकेगा। रिस्पॉन्स एडिटिंग का मतलब ये है कि अगर किसी ने फिल कर दी है इन्फॉर्मेशन, और तो क्या उसको दोबारा एडिट करने देना है या नहीं करने देना है। तो आप चाहते हैं कि अगर एडिट करने देना है, अपडेट कर सकते हैं, तो आपको इसको ओके करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, तो ये कंफर्मेशन मांगेगा, तो यानी ये फॉर्म तो एक्टिवेटेड हो गया है, मैसेज भी आ गया है। रिस्पॉन्स एडिटिंग मतलब इन केस ये अलग अलग केसेस में हो सकता है कि आप एक बार सबमिशन के बाद आप कितनी फ्रिक्वेंटली उस इन्फॉर्मेशन जो सबमिट हुई उसको यूज कर रहे हैं। अगर आपने फॉर्म क्रिएट किया और आप जैसे ही यूजर सबमिट कर रहे हैं उस पर कोई एक्शन कर रहे हैं आप, या उस इन्फॉर्मेशन को, तब तो आपको एडिटिंग अलाउ नहीं करना। और आपके लिए कोई एज सच इन्फॉर्मेशन जस्ट डेटा कलेक्शन है, आज आपने मांगा है 2 दिन बाद यूज करना है, तो आप एडिटिंग का ऑप्शन दे दीजिए। तो फिलहाल मैं दे देता हूँ ताकि हमको दिखे कि ऑप्शन आ रहा है क्या एडिटिंग का। इसको भी मैंने दे दिया, कंफर्म कर दिया। एनीवन हु हैज द लिंक कैन एक्सेस, क्या सबको जिसके पास भी लिंक है वो उस पर डेटा डाल सकता है, तो इस पर भी हम अभी ओके कर देते हैं। अदरवाइज फिर उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे कि ईमेल आईडी वगैरह से ही लॉगिन कराना पड़ेगा। फिर आपको फिर एक ग्रुप काइंड ऑफ बनाना पड़ेगा कि इन ईमेल आईडीज वाले ही एक्सेस कर पाए, राइट, उसका ऑप्शन पर है। फिर आता है कि एक्सेप्ट ओनली वन रिस्पॉन्स पर यूजर, अगर ऐसा रिस्ट्रिक्ट करना तो भी फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन से यूजर को आपको परमिशन देना है ईमेल आईडी वाइज। ये इंपॉर्टेंट है। गेट नोटिफिकेशन फॉर ईच रिस्पॉन्स। सो मैं इसमें ये कह रहा था कि आपने जिस ईमेल आईडी से इस फॉर्म को बनाया है, आप चाहते हैं कि जब भी कोई सबमिशन हो तो उस पर नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिर आपके लिए फिर यहाँ पे भी ये सिचुएशन है कि आप उस इंफॉर्मेशन को कितने फ्रिक्वेंटली एक्शन करें। अगर आप चाहते हैं कि जैसे रिस्पॉन्स आए तो आप कुछ कर सकें, तो काइंड ऑफ अगर कोई लीव का आपने फॉर्म बनाया है, तो कोई लीव के लिए अप्लाई कर रहा है तो आपको पता चल जाए, तो उस वक्त तो तुरंत तत्काल आपको फिर ये वाला ऑप्शन कर लेना चाहिए, ताकि आपको ईमेल, क्योंकि आप बार बार आगे फॉर्म का चेक करने से अच्छा है कि ईमेल आप चूंकि दिन में चेक करते रहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई किसी ने सबमिशन किया है। पर इन केस आपको इन्फॉर्मेशन बाद में यूज करना है, तो फिर अगर और या बहुत ज्यादा एंट्रीज आनी है, तो अगर 1000-2000 मेल आ जाएंगे तो फिर ये यूजलेस हो जाएगा। तो फिर इसको ऑफ रखना है। ठीक है, तो अभी ऑफ रहने देते हैं। फिर वन रिस्पॉन्स पर आईपी एड्रेस, अगर कोई सिस्टम से आप आईपी एड्रेस एक आईपी एड्रेस से कोई सबमिशन कर रहा है तो उससे दोबारा अलाउ करना है कि नहीं करना है, वो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इस तरह के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। फिर नीचे बहुत काम की चीज़ है जिसको कहते हैं फॉर्म प्रॉपर्टी सेक्शन। इसमें देखिए फॉर्म की लिंक है और रिस्पॉन्स की लिंक है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाली लिंक है इसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी वाले बटन पे क्लिक कर दिया, लिंक कॉपीड हो गई। अब इसको ओके कर दिया। तो ये जो लिंक है, ये लिंक हम जिसको भी देंगे वो उसको यूज करके उस फॉर्म को एक्सेस करके सबमिशन कर पाएगा। तो चलिए पहले मैंने जो कॉपी किया है उसको इसी ब्राउजर में दूसरा टैब खोल के पेस्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो देखिए नो योर लोकेशन, तो अभी फिलहाल आप चाहें तो अलाउ कर सकते हैं, फिलहाल ब्लॉक कर देता हूँ। नीचे देखिए फॉर्म हमने ग्रीन कलर का किया था तो इस तरह का दिख रहा है। इसमें हमने नेम और रीजन वाले को मैंडेटरी रखा था, तो नाम में रख देता हूँ XYZ कुमार, डेजिग्नेशन रख देता हूँ XYZ डेजिग, मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं रख देता हूँ ताकि हमें दिखे अभी भी कुछ @gmail.com। रीजन वेरी अर्जेंट सो सबमिटिंग, लिख देता हूँ। चूज फाइल, आप कोई फाइल अटैच कर सकते हैं, लेकिन 200 KB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए, साइज का लिमिटेशन है। और जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी और पीडीएफ की फॉर्मेट अलाउ है। नीचे कैप्चा हर बार देना मैंडेटरी है। फिलहाल दे रहा है I2P5O3, आई थिंक वो ही है। फिर नीचे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। जो हमने हेल्प डेस्क दिया था वो यहाँ पर नंबर दिखता रहेगा। और यस, नेवर सबमिट पासवर्ड थ्रू एनआईसी फॉर्म्स, ये तो नेचुरली किसी भी जगह पे हमें अपने पासवर्ड सबमिट नहीं करने चाहिए। तो फिलहाल मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ।
ओके, इनवैलिड टोकन सप्लाइड, एक्चुअली फॉर्म शायद एक्टिवेटेड नहीं, मैं इसको पहले अभी चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये डेटा सेव हो गया। एक्चुअली ये था कि जो फाइल अपलोड का ऑप्शन था उसमें मैंने कोई फाइल अटैच नहीं की थी, अभी मैंने एक इमेज फाइल जो है वो अपलोड कर दी है, इस कारण से वो इनवैलिड टोकन का एरर आ रहा था। मतलब फाइल अगर आपने ऑप्शन दिया है अपने फॉर्म में तो वो मैंडेटरी है। अभी देखिए क्या मैसेज आ रहा है, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, आपका रिस्पॉन्स नंबर 1 है क्योंकि पहला फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, आपने कब किया है, किस आईपी एड्रेस से किया है, और मैंने चूंकि अपडेट का ऑप्शन रखा था, कीप दिस लिंक सेव विद यू टू अपडेट दिस रिस्पॉन्स इन फ्यूचर, आप फ्यूचर में अपडेट योर रिस्पॉन्स पे यूज करके क्लिक करके आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं लिंक, और या इमीडिएटली आपको लगता है कुछ गलती हुई है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो या आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको रीसेट करेंगे तो ये फॉर्म रीसेट हो जाएगा, दोबारा सबमिशन कर सकते हैं, पर जो सबमिट हो गया उसको रीसेट नहीं कर पाएंगे आप, आपको या अगर करना है तो अपडेट करना होगा, फिर ओके बटन पे क्लिक करना होगा। मैंने ओके बटन पे क्लिक कर दिया, ये हमारा सबमिट हो गया है। अब इसमें यूजर पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिलता है। एज सच तो क्योंकि आपको कोई लॉगिन किया नहीं था तो एज सच यहाँ सीन नहीं बनता है इसका। तो कुल मिला के जो हमने सबमिट किया है उसको हम चल के देख लेते हैं कि वाकई में सबमिट हुआ है तो क्या हुआ है। तो ये जो रिस्पॉन्स लिंक है नीचे वाली, ये रिस्पॉन्स लिंक हमको यूज़ करना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, लिंक कॉपी हो गई है। रिस्पॉन्स हमारे ऊपर से भी, रिस्पॉन्स रिसीवर से भी चेक कर सकते हैं, उस लिंक से भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपको रिस्पॉन्स लिंक में एक चीज़ देखना होगा। फिलहाल मैं पहले रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ तो फिर आगे की बात करेंगे। रिस्पॉन्स रिसीवर्स, यहाँ पर रिस्पॉन्स रिसीवर में आप किसी को ऐड करके रिस्पॉन्स देखने की आप देखने के लिए ऑथराइज कर सकते हैं। अगर आप ऐड करेंगे, एक तो बल्क ईमेल रिस्पॉन्स इनविटेशन है, इसका यूज तब है जब आप चाहते हैं कि हर रिस्पॉन्स वाले व्यक्ति को भी जो डेटा दे रहा है आप चाहते हैं कि उनको रिस्पॉन्स जो भी आए वो देख सके, तो आई थिंक इट्स नॉट यूजफुल, ये इतना वो नहीं है, आपका पर्पस फिलफिल नहीं करेगा। पर आप यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट कर लीजिए और उसको आप यहाँ से परमिशन दे दीजिए, या पर्टिकुलरली ईमेल आईडीज को भी आप देख के ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ और डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और नीचे देखिए ये आपका टेस्टिंग फॉर्म यहाँ पे क्रिएटेड है, ये आपको दिख रहा होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट दिख गई मुझे, इसकी ये फॉर्म 8-10 तारीख को क्रिएट हुआ है और 9-10 इसकी एक्सपायरी डेट है, यानी ये कल एक्सपायर हो जाएगा, यानी 10 तारीख को कोई एंट्री नहीं कर पाएगा तो फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको कहाँ से चेंज करना है, उसकी उसके लिए ऑप्शन ये है कि सेटिंग्स में आप क्लिक करिए, यहाँ पे चेंज एक्सपायरी डेट पे आ जाइए और यहाँ पे आप चेंज डेट में कोई भी डेट जो आपको लगता है 1 साल बाद 2 साल बाद उसको आप सिलेक्ट करके सेव चेंज कर दीजिए, तो इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो बदल जाएगी। अब हम आ जाते हैं कि जो रिस्पॉन्सेज हैं, इस पर रिस्पॉन्सेज का ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी एंट्री हुई, देखिए अभी एक XYZ कुमार, XYZ डेजिग, इस तरह की एंट्री करी थी हमने, ईमेल आईडी वेरी अर्जेंट सो सबमिटिंग, जो हमने फाइल अपलोड की थी वो भी देख सकते हैं, और एंट्री डेट, किस आईपी एड्रेस से एंट्री हुई, ये सारी चीज़ें, इस तरह का आपका शीट डेटा बन जाएगा। आप इसको यहाँ से एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, फिर एक्सेल के साथ तो आप खेल सकते हैं, जो आपकी ज़रूरत हो वो आप कर सकते हैं, और डाउनलोड भी कर सकते हैं, कुछ सेटिंग्स है उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। कुल मिला के काफ़ी यूज़फुल है ये। और भी ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं इसको जाकर, कॉन्फ़िगर सर्च रिपोर्ट, अगर आप सर्च करना चाहते हैं डेटा उसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, चेंज ओनरशिप ऑफ दिस फॉर्म, यानी अगर आप मान लीजिए आपने फॉर्म क्रिएट कर दिया, आप अपने यहाँ टेक्निकल पर्सन है, आपने अपने विभाग के लिए ऑफिस के लिए क्रिएट कर दिया, लेकिन उसका मैनेजमेंट या ये रिस्पॉन्स कौन देखेगा, ये करेगा, आप किसी और को सौंपना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज ओनरशिप में जाकर उनकी ईमेल आईडी कर देंगे, डिटेल्स वगैरह, तो सब सारी डिटेल्स उनको जाने लगेगी, ठीक है, मतलब वो देख सकेंगे। इसके अलावा आप इसके अलावा मतलब जो आप ओनरशिप देंगे ना तो उनके ईमेल पर एक लिंक जाएगी, उस लिंक पे उनको क्लिक करके उसको काइंड ऑफ एक्टिवेट करना पड़ेगा, ये काइंड ऑफ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद एनी टाइम आपके पास डिलीट का ऑप्शन है, आप फॉर्म को डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि रिस्पॉन्स रिसीवर्स में जो हम गए थे और वहाँ पर दिख रहा था कि आपको ईमेल आईडी ऐड कर लीजिए ताकि वो व्यक्ति रिस्पॉन्स को देख सके। तो आप जब वहाँ पे किसी को ऐसा टेस्ट भी करके देखिए, किसी और को देंगे तो वहाँ पर उसकी ईमेल आईडी एज अ यूज़र नेम
और एक पासवर्ड भी ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाएगा, जिसका यूज़ करके वो इस लिंक पे जाएँगे। तो इस लिंक पे जब जाएँगे, मैं एक मिनट जस्ट दिखा देता हूँ अगर मैंने खोला हो। हाँ, इस लिंक पे जब जाएँगे रिस्पॉन्स रिसीवर, वो तो हमने डैशबोर्ड से पीछे से देखा था कि क्या रिस्पॉन्स आया है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भाई हम डैशबोर्ड का एक्सेस तो किसी को नहीं देंगे क्योंकि वो हमारे लॉगिन में है, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी रिस्पॉन्स देख सके, डेटा देख सके, तो वो उनके लिए हमें एक लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। वो ऐड रिसीवर से हमने ऐड कर लिया, तो वहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड भी एक जनरेट हो जाएगा, जिसको वो लॉगिन कर सकेंगे और अपना रिस्पॉन्स को देख सकेंगे, लेकिन फॉर्म में कोई बदलाव नहीं कर पाएँगे। तो ये एनआईसी फॉर्म्स के बारे में था। मुझे आशा है ये आपको शायद भविष्य में आपके कार्यालय में कार्य करने में मदद कर सकेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।